सुनना 8.2 चलोगी 8.2 में अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कुछ निश्चित कोणों पर देखना। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो किस पर ऑपरेट होता है? थीटा पे, है ना। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को, है ना। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। तो अपन को ऐसे बोल देगा साइन का मान बताओ 0 डिग्री, ठीक है। साइन का मान बताओ 30 डिग्री पर। अपन को एंगल यहाँ पे एंगल दे रखे होंगे डिग्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये सब एंगल दे रखे। इन पर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताना होगा। मतलब आपको बताना है साइन 0 का मान बताओ, ठीक है। ऐसे बोलेगा साइन 45 डिग्री का मान बताओ, ठीक है। ऑपरेट मतलब एंगल जो पहले जनरल था उसकी जगह वैल्यू बता दी, एग्जैक्ट इस पर बताओ वैल्यू, ठीक है। तो इनकी कुछ वैल्यू होती है वो अपने को याद रखना है। तो अपना मेन फोकस वही रहेगा साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन के बारे में। इन सब साइन के मान 0 डिग्री पर कितना होता है? साइन का मान 30 डिग्री पे कितना होता है? साइन का मान 45 पे, साइन तो साइन की मान देख रहे हैं अपन, है ना। साइन की वैल्यू देख रहे हैं। देखना साइन 0 देखते रहे ना, साइन ऑफ द 0, साइन 0 कितना होता है? साइन अच्छा होता है, मान के चलो साइन अच्छा है, 0 पे 0 देता है, साइन 0 पे 0 देता है। इसका उल्टा वो होता है 90, तो इस पे 90 पे 1 देगा। साइन की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, कोई काइंड नीचे बैठा रहता है ना। हाँ ठीक है, तो साइन 90 कितना होता है? 1, ठीक है। और साइन 30 कितना होता है? 1/2, ठीक है। ऐसे इसका उल्टा होता है, ये इसका होता है √3/, ठीक है। थोड़ी साइन की टेबल याद रखने की कोशिश करना, बाकी आ जाएंगे अपने आप, है ना। साइन होता है 0 पे 0, साइन होता है 90 पे 1, इसका उल्टा 0/, फिर 1/2 √3/2, 1/2 √3/2, और 45 पर 1/√2, साइन 45 होता है 1/√2। अपने को क्वेश्चन में चलेगा ऐसे दे देगा साइन 30 प्लस कॉस 30 की वैल्यू निकालो। तो आपको जब तक इनकी वैल्यू नहीं पता तो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ना क्वेश्चन में। पहले इनकी वैल्यू रखेंगे फिर जोड़ करेंगे जब होगा क्वेश्चन। ऐसे कॉस, अब कॉस साइन का उल्टा होता है, कॉस गंदा है टाइप से। कॉस 0 पे कितना दे देगा? 1, 0 पे 1 दे रहा है और 90 पे 0 दे रहा है। 45 पे तो दोनों सेम देते हैं, 45 पे दोनों सेम देते हैं। कॉस 45 साइन 45 1/√2, कॉस 45 साइन 45 1/√2। जो साइन 30 पे देता है वो कॉस 60 पे देगा। कॉस 60 होता है 1/2, और कॉस 30 जो साइन 60 पे दे रहा है वो 30 पे देगा, ठीक है। फिर tan 0, tan भी थोड़ा अच्छा होता है, ऐसे मान लो। अगर आप ये ध्यान रखना, tan आता कैसे? साइन बटे कॉस। tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा, अपन आगे वाली 8.3 में काम में लेंगे इस फॉर्मूले को। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 0 किसके बराबर होगा? साइन 0 बटे कॉस 0। तो 0/1 कितना आएगा? 0। अब tan 45 किसके बराबर होगा? ये बटे ये, इसमें इसी का भागफल कितना है आपका? tan 90 किसके बराबर होगा? 1/0। किसके बराबर होगा? 1/0 को एक बार पढ़ाया था आपको, क्या बोलेंगे बताओ? इन्फिनिटी बोलेंगे क्या 1/0? नहीं बोलेंगे ना, याद है ना। 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता, क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 3 फॉर्म होती है, एक होती है 0/0, एक होती है 1/0, एक होता है इन्फिनिटी। एक क्या होता है? इन्फिनिटी। 0/0 ये कौन सी फॉर्म है? एक होता है इनडिटरमिनेट, अभी बाद में बता देंगे, अभी इस टेबल को पूरा करना। 1/0 वैसे इसका इसके बटे इसका, इसका बटे इसका, तो इसका आ जाएगा 1/√2 और tan 60 देखना।
अब आपसे पूछा जाए कोसेक 30 बताओ, कोसेक 30, कोसेक 30, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। जो साइन 30 पे देगा उसको उल्टा करो, कोसेक 30 हो जाएगा 2। सेक साइड बताओ, कोसेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस साइड पे कितनी देगा इसका उल्टा कर दो 2। समझ गया ना? एक बार देखो मैं टेबल याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन अच्छा है, कॉस थोड़ा अजीब सा है ना? साइन अच्छा, 0 पे 0। अब हमको केवल ये नहीं कॉलों पे याद रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसा नहीं है कि 50 डिग्री का साइन की वैल्यू नहीं होती। पर अपने को क्वेश्चन रूम में जितने भी यहाँ पे हैं वो इनके बेस पे हो जाएंगे सारे, है ना? और बाकी आगे की क्लास में सीख जाते हैं और कोनों पर भी मान निकालना। अपने को केवल इन 5 कोनों पे याद रखना है, सबों पे भी नहीं रखने, साइन कॉस टेन याद रखना है। ट्रिक तो होती है इनको निकालने की कि आप टेबल बना लो, पर वो बेकार रहेगी, इससे अच्छा अपन याद ही कर लेंगे और हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन 0 पे 0, 0 90 एक जैसे, तो 0 पे 0 देगा तो 90 पे 1 देगा। 45 पर 1 की वैल्यू देता है, ऐसे जानना है। जैसे 30 साइड एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे 0 और 90 एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन 45 किसी से रिलेटेड नहीं होता, 1 की वैल्यू देगा ना। जैसे साइन 45 पे देगा 1/2, 30 अच्छा तो रूट में आएगा और 2 आ गया 1/2, 30 अच्छा 1/2, साइड थोड़ा गंदा √3/2। कॉस उल्टा होता है, उल्टा होता है। इसी टेबल को पलट के बोल देते हैं, फिर उधर से चालू करते इसी टेबल को, ठीक है? ये वाला इधर तो अपने को ऐसे तरीके आते हैं कि अपने को मुंह से आना चाहिए कौन सा क्या होता है ना। कॉस थोड़ा गंदा है, ऐसे जानना है, ठीक है? तो 0 पे 1 दे रहा है, 90 पे 0 गलत हो गया ना, 0 पे 1 दे रहा है, ठीक है? और 30 अच्छा पॉइंट होता है ना, पहले ही आ गया 30 पहले आ गया, तो ये 30 पे 1/2 दे रहा है, मतलब सही दे रहा है, लेकिन ये गंदी दे रहा है, रूट आ गया ना इसमें, √3/2। 1/2 और √3/2 एक दूसरे से रिलेटेड है। जहाँ 1/2 आता है वहाँ √3/2 आ जाता है, और जहाँ √3/2 आता है वहाँ 1/2 आ जाता है ना। तो 1/2 मतलब कॉस 30 पे कितना देगा? √3/2, तो 60 पे क्या देगा? 1/2, यानी कि इसमें √3/2 यहाँ दे दिया तो वहाँ कितनी देगा? 1/2। और 45 का तो सेम वैल्यू 1/2। अब 10 की बात, 10 भी अच्छा है। 10 के लिए मन में ही ध्यान रखा करो साइन बटे कॉस होता है ना, तो उससे आ जाता है। या फिर अपन 10 की भी टेबल याद रखने की कोशिश करेंगे। 10 0 पे 0, 90 पे 1/2, 90 पे 1/2 आता कैसे वो आप समझ गया ना। 10 45 अच्छा है, 10 45 पर अच्छा है, एक दे दिया ना, एग्जैक्ट 1 वैल्यू दे दी। अब 1/√3 और √3 एक दूसरे के साथ आए, 10 पहले गंदी वैल्यू देता है, रूट वाली दे दी ना 1/√3, बाद में थोड़ी सही सी गई, बटे में नहीं आया ना, ऐसे ठीक ना। साइन 0 पे 0, 90 पे उधर देखने की अपन को मन से जो करना है वो, साइन 0 पे 0, 90 पे 1 और 45 पे एग्जैक्ट 1 वैल्यू देगा 1/2। साइन अच्छा है तो पहले अच्छी वैल्यू दे देगा, 30 पे अच्छी वैल्यू दे देगा 1/2 और फिर गंदी वैल्यू साइड पे देगा √3/2। कॉस गंदा तो पहले गंदे देता है, कॉस 0 पे 1, 90 पे 0, 45 पे तो सेम वैल्यू 1/2 और 30 पे गंदी वैल्यू देगा कॉस, पहले गंदी कौन है? √3/2 है ना, और 60 पे 1/2। फिर 10 साइन बटे कॉस से आ जाता है, नहीं तो अपने को 10 की भी टेबल याद रखेंगे, 0 पे 0, 90 पे 1/2, 90 पे लेंगे 1/2, 45 पे अच्छी दे रहा है 45 पे अच्छी, 30 पे 1/√3 पहले गंदी दे दिया इसने भी थोड़ा सा 1/√3 और 60 पे 2। अब बाकी सारी टेबल आ जाएगी। अब जैसे साइन का उल्टा कौन है? कोसेक, कोसेक है ना, तो कोसेक की टेबल। अब देखो मेरे को साइन 0 का उल्टा करना, तो ये कितनी है? 0/1 है तो 1/0, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो अपने को आ जाएंगे, अपने को याद रखनी है 2/√3 और ये आ जाएगा 1। कोसेक, अब इसका उल्टा सेक, सेक इसका उल्टा होता है 1/1, 2/√3, इसका √2 ऊपर आ गया, इसका 2 ऊपर आ गया, इसके नीचे 0/1 है तो ये 1/2। कोसेक सेक कॉट, ये कॉट इसका उल्टा होता है, ये कितना है? 0/1, तो ये कितना हो गया? 1/0, ये हो गया √3, ये 1 है तो ये भी कॉट भी 45 पे बन देता है और साइन 10 भी 45 पे बन देता है, कॉट भी बन देता है 10 भी बन देता है, ये 1/2 से देता है। ये √3 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। देखो कॉट में जो 10 30 पे वैल्यू दे रहा था 1/√3, वो कॉट किस पे दे रहा है? 30 पे, वो उस पे दे रहा है साइड, है ना। तो
ऊपर किसका उल्टा है 10 मिलेगा, 10 वाली टेबल ये 1/0, इसका उल्टा करो 0/1 कितना हो जाएगा 0। किसी भी नंबर में जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो नंबर का डिवाइड करते हैं जीरो में तो जीरो आता है। ठीक है, एक बार लिख लो फिर पता